गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़। बेटा आज हम आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस वीडियो के ज़रिए डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आपका सॉल्व हो जाए। देखिए, आपको जो पॉलिटिकल साइंस का होल सिलेबस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट ए है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसमें आपके जो चैप्टर्स हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट चैप्टर से आपके ये दो टॉपिक्स जो हम आपको पढ़ाएंगे, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर आपका हो चुका है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हम आपको करवा चुके हैं, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन भी हो गया है। ये चैप्टर आपके बचे हैं जो हम आपको करवाएंगे। पार्ट बी है आपका पॉलिटिकल थ्योरी, पार्ट बी। तो इसमें हम कौन कौन से करवा चुके हैं आपको चैप्टर्स? पॉलिटिकल थ्योरी, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर्स हम आपको करवाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है जो रिड्यूस होने के बाद अब आपको इतना सिलेबस हमें करवाना है। जो चैप्टर रह गए हैं वो हम आपको अब करवाएंगे, ठीक है। मेन में आपके साथ जो आज ये वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि आपके साथ प्रोजेक्ट को डिस्कस करना है, कि जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है हम आज आपका प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। आपको दो प्रोजेक्ट बनाने हैं, एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए और एक बनाना है आपको एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए। आपका 80 नंबर का एग्ज़ाम पेपर होता है और 20 मार्क्स का होता है प्रोजेक्ट। तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है फेयरली का, अब आपका 80 नंबर का हो चुका है, 20 मार्क्स बचे, तो 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट है वो आपको करना है, ठीक है। मैंने आपके साथ ये वीडियोज़ में जो हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, लाइव क्लास, उसमें भी मैंने आपके साथ कई बार प्रोजेक्ट डिस्कस किया है। और जब हमारी ऑफलाइन क्लास हुई थी, आप लोग स्कूल आए थे, तब भी मैंने आपके साथ में प्रोजेक्ट को डिस्कस किया था कि आपको प्रोजेक्ट किस तरह से करना है। आज मैं वीडियो की मदद से और एक बार फिर से प्रोजेक्ट वर्क को डिस्कस करने जा रही हूँ। चलिए मैं आपको बता दूँ, आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो है 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स कैसे होंगे? 10 मार्क्स आपके वाइवा के हैं और 10 मार्क्स हैं आपके प्रोजेक्ट के, यानी कि जो भी रिटन मटेरियल आप प्रेजेंट करोगे, जो भी आपका वर्क होगा, किस तरह से आपने डेटा कलेक्ट किया है, क्या आप रिटन में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये उसके हैं 10 मार्क्स। ये 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, यानी कि ये 20 मार्क्स आपको इंटरनल एग्जामिनर, ठीक है, इंटरनल एग्जामिनर आपको देंगे। क्या करना है आपको? 10 नंबर के वाइवा में क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और 10 नंबर आपके हो गए प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है। अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट अब आपको बताने जा रही हूँ कि प्रोजेक्ट में आपको किस किस तरह से क्या क्या करना है। देखिए, आपका जो फ्रंट पेज होगा, फ्रंट पेज आप हेडिंग मत डालना, फ्रंट पेज मैं आपको बता रही हूँ, जो आपका फ्रंट पेज होगा उस पर आपका इस नाम, आपकी क्लास, जैसे 11th में हैं आप, स्ट्रीम, सब्जेक्ट आपका कौन सा है, स्ट्रीम आपकी ह्यूमैनिटीज़, सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है, ये सब बहुत क्लियरली आपको मेंशन करने हैं। आपका जो फर्स्ट पेज होगा वो कंप्यूटराइज्ड होगा। देखो मैं आपको एक दिखा देती हूँ, मैंने जो प्रोजेक्ट किया था एक, मैं वो दिखा देती हूँ। देखो इस तरह से होगा ये पेज, आपका फर्स्ट पेज है ये। देखो ये कंप्यूटराइज्ड है, आपको दिख रहा है, पेज आपका कंप्यूटराइज्ड है। इस तरह से जो हमारे स्कूल का मोनोग्राम है वो बीच में आ जाएगा, ये आपका इस तरह से होगा। यहाँ पर आपको 2022 2021 इस तरह से आएगा आपका, एक कंप्यूटराइज पेज होगा। आप जब जाएंगे तो वो आपको बना देंगे। सेकंड पेज होगा आपका सर्टिफिकेट का, सेकंड पेज होगा आपका सर्टिफिकेट का। देखो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से होता है ये पेज आपका कुछ इस तरह से होगा सर्टिफिकेट का। सर्टिफिकेट का मैटर मैं आपको दे दूंगी। फर्स्ट पेज ध्यान सुन लीजिएगा, आपको ये कंप्यूटराइज देना है, और सेकंड भी अगर आप कंप्यूटराइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड आपका पेज होगा कंटेंट का, जैसे आपकी बुक में होता है ना कंटेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट पेज पर आपने कौन सा टॉपिक लिखा है, तो जैसे कि कंटेंट यहाँ हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर आपके टॉपिक आ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई भी टॉपिक, मान लीजिए XYZ, तो XYZ टॉपिक किस पेज पर है? पेज नंबर 1, तो सामने लिखा होगा पेज नंबर 1।
सेकंड टॉपिक मान लीजिए जैसे कि है आपका BCD, तो BCD टॉपिक किस पेज पर है? पेज नंबर 2। तो इस तरह से कंटेंट होगा। पेज नंबर 4 होगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपने किस पर किया है, इससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन आपको देना होगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट का, वो होगा आपका 4th पेज। देखो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ किस तरह से आपको करना है। देखो इस तरह से आएगा आपका इंट्रोडक्शन वाला पेज, ठीक है। उसके बाद में आपका फिर इंट्रोडक्शन के बाद आप अपना पूरा प्रोजेक्ट लिखना शुरू कर देंगे। जो भी आप उसमें लिखेंगे, जहाँ जहाँ से भी आपको आप मैटर लेंगे, नेट से, बुक से, जहाँ से भी आप सिलेक्ट करते हैं, अपना टीचर का लेक्चर है। लास्ट में आपका पेज आएगा एक कंक्लूजन का। कंक्लूजन का पेज क्या होगा? उसमें आप वो सब यानी कि जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है उसको आप कंक्लूड करके लिखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट किस पर था, क्या था बेसिकली, और उसमें क्या आपके रिजल्ट आए, क्या फाइंडिंग्स थी, वो सब आ जाएगा आपके कंक्लूजन में। उसके बाद आपका जो पेज होगा वो होगा बिब्लियोग्राफी का पेज। बिब्लियोग्राफी के पेज में आपको क्या करना है? रेफरेंस। जैसे आपने अगर बुक देखी हो तो बुक के लास्ट में एक पेज होता है रेफरेंस पेज। उसमें क्या लिखा होता है? उसमें ये सब होता है कि आपने कौन सा मैटर कहाँ से लिया। मान लीजिए आपने नेट से लिया है तो आप उसमें रेफरेंस में नेट लिखेंगे, नेट का लिखेंगे, नेट से। या किसी राइटर की कोई पैराग्राफ आपने किसी राइटर ने की बुक वगैरह से लिया है, किस बुक से लिया है, वो सब आपको रेफरेंसेस में लिखना है। आपका ये जो प्रोजेक्ट है हम आपको क्लियरली बता दें, आपको स्पाइरल बाइंडिंग में सबमिट करना है। स्पाइरल बाइंडिंग कराकर सबमिट करना है। और प्रोजेक्ट आपका कम से कम 15 से 20, 22, 25 पेजेस में होना चाहिए। 20-22 तो होने चाहिए। और उसकी आपको स्पाइरल बाइंडिंग करके हमें सबमिट करनी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्रोजेक्ट में क्या करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। और आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे हाफ ईयरली के लिए, तो आप हाफ ईयरली का जितना आपका सिलेबस मैंने करवा दिया है अभी, उन्हीं टॉपिक में से कोई टॉपिक सिलेक्ट करेंगे जो टॉपिक आपको करवा दिए गए हैं हाफ ईयरली में, ठीक है ना। एनुअल का जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जो टॉपिक हम एनुअल में कवर करेंगे उनसे सिलेक्ट करेंगे। अभी हाफ ईयरली में जितना हमने करवा दिया है आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और हर एक बच्चा यानी कि ये आपको कोई ग्रुप में प्रोजेक्ट नहीं बनाना, बल्कि अब आप 5 स्टूडेंट हो ह्यूमैनिटीज़ में, तो आप पाँचों को अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो एक स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट बनाएगा, ग्रुप में आप नहीं बनाएंगे। और टॉपिक आप हाफ ईयरली का जितना कोर्स हो चुका है उसी में से सिलेक्ट करेंगे। एक बार मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा कि आपने टॉपिक कौन सा सिलेक्ट किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।